नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MAH न्यूज पर। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। आखिर क्या है इस इस्तीफे की वजह और इसका क्या होगा असर, आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 22 जुलाई 2025 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। धनखड़ ने एक दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया। जी हां, 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत यह कदम उठाया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि चिकित्सकों की सलाह और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए वे यह फैसला ले रहे हैं। इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पीएम मोदी का यह संदेश न सिर्फ धनखड़ के योगदान को सम्मान देता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं भी देता है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का असर सीधे राज्यसभा पर भी पड़ा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति संवैधानिक रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं। धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही यह पद भी स्वतंत्रता रिक्त हो चुका है। अब मॉनसून सत्र के राज्यसभा की कार्रवाई उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह संभालेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत किसी अन्य सदस्य को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह सवाल उठता है, आगे क्या होगा? संविधान के अनुसार अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के भीतर भरना होगा, यानी जल्द ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। जगदीप धनखड़ तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया है। इससे पहले 1969 में VV गिरी और 1987 में R वेंकटेरम ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यालय के दौरान निधन हो गया था। धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से है, जो इसे ऐतिहासिक रूप से अलग बनाता है। लेकिन क्या यह फैसला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित है या इसके पीछे और कुछ भी है? चलिए धनखड़ के कार्यकाल पर एक नजर डालते हैं। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2024 में उपराष्ट्रपति पद संभाला था। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। पेशे से वकील, धनखड़ न्यायपालिका में सूचित और किसानों के मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर रहे। सोमवार की ही उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष को सांसद के संवाद का सकारात्मक मंच बनाने की सलाह भी दी थी। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर इसकी प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया था। धनखड़ ने अपने पत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी सांसदों का आभार जताया और भारत के आर्थिक विकास और वैश्विक आभार का हिस्सा बनने के लिए गर्व का क्षण बताया। अब सवाल यह है कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा? संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करना होगा। अगले 6 महीने में हमें नया चेहरे देखने को मिल सकता है। साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई पर भी सबकी नजर रहेगी। इस इस्तीफा ने न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र में भी एक नया अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यह थी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी कहानी। ऐसे ही ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ।